राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगधामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। विष्णु सहस्रनाम शंकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। धर्मराज युधिष्ठिर के 6 प्रश्न हैं। वो 6 प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्नों पर पिछले भाग में चर्चा की गई। उसके आगे के क्रम में जो श्लोक हैं उनमें 2 प्रश्न और हैं। उन प्रश्नों पर आज के विषय में हम सब चर्चा करेंगे। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतो परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। को धर्म है पितामह भीष्म, समस्त धर्मों के पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को आप परम श्रेष्ठ मानते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, को धर्म। सर्वप्रथम हमें जानना अति आवश्यक है, आखिर धर्म है क्या? धर्म कहते किसे? धर्म शब्द निष्पन्न कैसे हुआ है? तो धर्म शब्द संस्कृत का शब्द है। धर्म शब्द संस्कृत से निकला है। ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है। धरति धार्यते वा लोके, धरति धार्यति वा लोकम इति धर्मः। धरति धार्यति वा लोकम इति धर्मः। ध्रियते यश स धर्मः। जिसके द्वारा धारण किया जाए वह धर्म, और जो धारण किया जाए वह धर्म। तो बात यहाँ पर यह है कि जब धर्म शब्द संस्कृत से निकला है, वह संस्कृत क्रिश्चियन मानते नहीं हैं, वह संस्कृत पारसी मानते नहीं हैं, वह संस्कृत यहूदी मानते नहीं हैं, वह संस्कृत इस्लाम मानता नहीं है। तो जब वह संस्कृत को ही नहीं मानते हैं तो संस्कृत से निकला हुआ धर्म उनके साथ कैसे जुड़ गया? उनके साथ कैसे जुड़ गया? मैं कुछ देखता हूँ कुछ हिंदू भाइयों को भी, ना जाने उनके दिमाग में कहाँ से गोबर घुस गया है कि वह इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी इन सबको धर्म घोषित करते हैं। जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, अगर किसी दिन वह आपसे प्रश्न करें, किसी दिन हिंदुओं से प्रश्न करें कि हम तो संस्कृत मानते नहीं हैं, तो संस्कृत से निकले हुए धर्म को आप हमारे इस्लाम के साथ क्यों जोड़ते हैं? संस्कृत से निकला हुआ जो शब्द धर्म है, उस धर्म को हमारे इस्लाम के साथ क्यों जोड़ते हैं? अगर मैं आपके सनातन धर्म के साथ मजहब जोड़ूं तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपके पास उस इस्लामिक स्कॉलरों का प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा, क्यों खुद अपने इस्लाम को धर्म नहीं मानते, वो अपने इस्लाम को मजहब मानते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी मानते हैं, रिलीजन मानते हैं। तो जो आपके संस्कृत को नहीं मानते हैं, जो आपके संस्कृत से निकला हुआ धर्म शब्द को
वो नहीं मानते हैं। तो क्या हिंदुओं के दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है? कोई इस्लाम के साथ धर्म जोड़ते हैं, यहूदी के साथ धर्म जोड़ते हैं, क्रिश्चियन के साथ धर्म जोड़ते हैं, पारसी के साथ धर्म जोड़ते हैं। कहाँ से गोबर घुस गया? इस्लाम मजहब है, क्रिश्चियन मिशनरी हैं, इनके साथ धर्म नहीं जुड़ना चाहिए। ये खुद इस्लामिक स्कॉलर स्वीकार नहीं करेंगे। ये खुद इस्लाम को जो मानते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम, मैं उन पढ़े लिखे मुस्लिमों को बात कर रहा हूँ, अनपढ़ गंवारों मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो पढ़े लिखे मुस्लिम खुद अपने इस्लाम के साथ धर्म शब्द को नहीं जोड़ेंगे। तो हिंदुओं के दिमाग में ये गोबर कहाँ से आया कि जोड़ देते हैं धर्म शब्द। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, को धर्मः सर्वधर्माणां, जिस काल में, जिस समय यह संवाद चल रहा है धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म जी का, उस समय न कोई इस्लाम था, न कोई क्रिश्चियन था, न कोई यहूदी था, न कोई पारसी था। तो फिर आखिर यह को धर्मः सर्वधर्माणां आखिर क्यों कह रहे हैं? तो मेरे भाइयों, सनातन धर्म में ही बहुत सारे धर्म हैं। सनातन धर्म में ही बहुत सारे धर्म हैं। माता पिता का धर्म, भाई भाई का धर्म, गुरु शिष्य का धर्म, पति पत्नी का धर्म, स्वामी और सेवक का धर्म, ये नाना प्रकार के धर्म हैं। तो वह धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे पितामह भीष्म, आप इन सभी धर्मों में जो पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त हैं, उन सभी धर्मों में आप किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं? भक्त भगवान का भी धर्म। तो सभी धर्मों में आप किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं? यह युधिष्ठिर जी का 5वां प्रश्न है। आगे कहते हैं, किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। वह जपनीय कौन है जिसके जपने से जप 3 प्रकार का होता है? उच्च, उपांशु और मानसिक। उच्च अर्थात ऊंचे स्वर से कीर्तन किया जाए और स्तोत्रों का पाठ किया जाए, वो भी जप है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, वो भी एक जप में ही आता है। तो उच्च जप। उपांशु में यह होता है कि आप बोलते नहीं हैं, आपका आवाज़ ऊंची नहीं होती, सिर्फ आपका जिह्वा और ओष्ठ हिलते हैं, लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता, वह उपांशु जप है। तीसरा होता है मानसिक जप। मानसिक जप में न जिह्वा हिलता है, न होष्ठ हिलते हैं, सिर्फ मन की तरंगे, जो ब्रह्मांड में जो तरंगे चलती हैं, उन्हीं तरंगों से, मन के तरंगों से उस जपनीय का जप किया जाता है। उस परमात्मा के विग्रह को हम अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं और मन से उनका जाप किया जाता है। लेकिन मानसिक जप में पहुंचने से पूर्व उच्च का अभ्यास करना चाहिए। पहले बोल कर पाठ करना चाहिए, उसके बाद आप उपांशु जप के लिए अधिकार रख सकते हैं। उपांशु जप के लिए आप पात्रता ला सकते हैं। जब आप उपांशु जप के पात्रता आ जाती है, तब आप मानसिक जप में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये क्रिया हैं, ये प्रक्रियाएं हैं। तो 3 प्रकार के जप होते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, ये छठा, जन्म संसार बंधनात्। जन्म किसका होता है? आत्मा का तो जन्म होता नहीं,
तो फिर जन्म किसका होता है? आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, तो जन्म होता है शरीर का। शरीर का जन्म होता है। तो फिर कहते हैं शरीर किसे कहते हैं, शरीर का लक्षण क्या है? तो कहते हैं यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। भोग अथवा चेष्टा का जो आश्रय है उसे कहते हैं शरीर। फिर प्रश्न यह बनता है कि भोग किसे कहते हैं? तो भोग सुख दुखात्मक अनुभूति को भोग कहते हैं। सुख दुख को भोगना ही भोग है। तो सुख दुख को कौन भोगता है? तो सुख दुख को भोगता है शरीर। तो सुख दुख को भोगने के लिए शरीर का जन्म होता है। तो शरीर का जब जन्म होता है इसके साथ 6 क्रियाएं जुड़ जाती हैं, जिसे षड्भाव विकार कहा जाता है। षड्भाव विकार जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। जो ये 6 क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं सभी स्वतंत्र हैं, अपने आप को बोध कराती हैं, किसी आगे की क्रियाओं को बोध नहीं कराती। तो जायते अर्थात जन्म लिया, अस्ति अर्थात है, शरीर का जन्म हुआ, फिर शरीर है, उसके बाद शरीर बदलता है, विपरिणमते। शरीर जन्म लिया, शरीर है, और फिर शरीर का परिवर्तन होता है, विपरिणमते। उसके बाद वर्धते, शरीर का वर्धन होता है, शरीर बढ़ता है। हाथ पैर नाक मुख जो भी शरीर के अंग हैं उस सभी का वर्धन होता है, शरीर बढ़ता है। उसके शरीर को बढ़ने की भी सीमा है, जहाँ तक इसकी सीमा वहाँ तक शरीर बढ़ता है, वर्धते। उसके बाद अपक्षीयते, फिर शरीर का क्षय होने लगता है। जब शरीर जब बढ़ गया उसके बाद शरीर का उत्तरार्ध शुरू हो जाता है, फिर शरीर ढलने लग जाता है, शरीर का क्षय होने लग जाता है, अपक्षीयते। उसके बाद विनश्यति, उसके बाद शरीर का विनाश हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। जैसे तो शरीर के 3 भेद हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर के जस्ट ऊपर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के जस्ट ऊपर कारण शरीर है। जब सूक्ष्म शरीर छूटता है तो स्थूल शरीर वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। तो अपक्षीयते, फिर विनश्यति, फिर विनाश हो जाता है। तो शरीर के उत्पन्न होने के 2 प्रकार हैं और दोनों के 2 भेद हैं। प्रथम योनिज, दूसरा अयोनिज। अयोनिज के 2 भेद हैं। प्रथम उद्भिज, द्वितीय स्वेदज। इसी तरह से योनिज के भी 2 भेद हैं। प्रथम जरायुज, दूसरा अंडज। तो अयोनिज के जो दो भेद हैं, उद्भिज, तो उद्भिज कहते हैं किसे हैं? जो पृथ्वी से जो भूमि को फोड़ कर निकले उसे उद्भिज कहते हैं। जैसे गुल्म, लता, औषधि, वृक्ष आदि, ये अयोनिज हैं, ये किसी योनि से उत्पन्न नहीं होते हैं। उसी प्रकार जब आपके बालों में जूं पड़ते हैं ना, जूं है ना, जुआ हो जाना, खटमल हो जाना, और ये सब स्वेदज हैं आदि आदि, जो पसीने से उत्पन्न हो जाते, किसी योनि से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये अयोनिज हैं। तो उद्भिज, स्वेदज, तो 2 अयोनिज हैं, ये योनि से उत्पन्न नहीं होते हैं। योनिज, इसमें 2 भेद हैं, जरायुज और अंडज। अंडज से सर्प, पक्षी, मुर्गा, मुर्गी, ये आदि आदि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। जरायुज जिसमें पशु, मनुष्य आदि, ये सब जरायुज से उत्पन्न होते हैं।
तो शरीर के प्रकट होने के ये 4 माध्यम हैं, इससे शरीर प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं जन्म संसार बंधनात्, तो ये शरीर का जन्म होता है। तो कहते हैं कि किस जपनीय के जप से ये जन्म और जो संसार जो बंधन है ये छूटता है। किससे छूटता है? क्योंकि संसार जो है, जब शरीर का जन्म होता है तो फिर सांसारिक जो क्रियाकलाप है जिसे अविद्या कहते हैं, जिसे भास्कर भी कहते हैं अविद्या का ही संसार किसे कहते हैं? तो संसार का नाम ही अविद्या है और उसी अविद्या को प्राप्त करने के लिए शरीर चेष्टा करता है। तो जन्म और संसार ये दोनों के ही चक्र में शरीर घूमता रहता है। जन्म होता है और फिर संसार में जो अविद्याएं हैं, संसार ही अविद्या है, उस संसार के जो व्यवहार हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, उनको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो कहते हैं ये जन्म संसार का जो चक्र है, ये किस जपनीय के जप से छूटता है? यह युधिष्ठिर जी का 6वां प्रश्न है। तो 6 प्रश्न युधिष्ठिर के हैं। तो प्रथम प्रश्न आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले भाग में भी 4 प्रश्नों का उत्तर दिया गया था, 4 प्रश्नों के बारे में बताया गया था। तो 4 प्रश्नों और आज के इस श्लोक के 2 प्रश्न हैं, तो 6 प्रश्न हो गए कुल। तो 6 प्रश्न कौन कौन से? तो प्रथम प्रश्न है कि वह देवता कौन है जो कि समस्त विद्याओं के स्थान और प्रकाश के हेतुभूत है, ये पहला प्रश्न। दूसरा, वो परम परायण कौन है, परम अयन कौन है, जो परम लक्ष्य कौन है जिसको प्राप्त हो जाने पर और किसी के प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि वह देवता कौन है जिसके संकीर्तन कीर्तन करने से, स्तोत्रों के पाठ करने से स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति हो जाती है, यह तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है वह देवता कौन है जिनके अर्चन करने से, अर्चन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य आभ्यंतर, ये पिछले भाग में बताया गया था। तो उनकी बाह्य आभ्यंतर पूजा से कौन से देवता हैं जो से स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति हो जाती है, जिसके अर्चन करने से। तो यह है चौथा प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि सभी धर्मों में परम धर्म, परम श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, यह 5वां प्रश्न। 6ठा प्रश्न यह है कि किस जपनीय के जप से इस जन्म संसार का जो बंधन है छूट जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो जन्म संसार के बंधन की जो यहाँ पर बात की गई है, यह मोक्ष की बात कही गई है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये जो अंतिम पुरुषार्थ है, उस अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसके यहाँ पर प्रश्न किया गया है। तो यह है 6 प्रश्न। तो 6 प्रश्न 2 श्लोकों में अभिव्यक्त किए गए हैं। इन्हीं 2 श्लोकों में जो 6 प्रश्न आए हैं युधिष्ठिर जी के, इन 6 प्रश्नों के उत्तर पितामह भीष्म देते हैं इसके आगे के श्लोकों में। तो पितामह भीष्म 6ठे प्रश्न के उत्तर देना प्रारंभ करते हैं आगे के श्लोकों में। तो आगे के श्लोकों में और इन 6 प्रश्नों के क्रमशः उत्तर को हम सब जानेंगे और बहुत ही सुंदर और गूढ़ जो रहस्यों से भरा हुआ है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पितामह भीष्म बड़े ही गूढ़ और रहस्यों से भरे हुए और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है, जो समझने योग्य है और समझा जाने योग्य है और समझना भी चाहिए। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमशः हम अगले भाग में लेंगे। आज के प्रसंग को हम सब यहीं प्रणाम करते हैं। समय के सीमा में, समय के साथ हम सबको चलना है। तो आइए, आप सभी ने बड़े ही
श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के प्रसंग को श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ और आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा